अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अरसल व्लॉग्स अगेन। कैसी है फैमिली? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम आए दिन नई वीडियोस बनाते हैं और मेरी हर आने वाली वीडियो जो होती है वो कार व्लॉग्स इन कार्स होते हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह आपसे एक दोबारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ और ये बहुत यूज़फुल है आप सबके लिए इंशाल्लाह। तो इसको सुने और आखिर तक सुने इंशाल्लाह। आप जब पूरी वीडियो वॉच करेंगे इंशाल्लाह आने वाली लाइफ में आपको इसका कहीं ना कहीं आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो जिस चीज़ों से जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपको ना आए। ठीक है, वो आप उन चीज़ों से जो है वो अवॉइड कर लें। ठीक है, मैं तो नहीं कर सका, ठीक है नेक्स्ट, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हो गया नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह मैं वो ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा। अच्छा, मेरी वीडियो आज उम्रे के रिलेटेड होने वाली है कि आप में से जो लोग यूएई में रह रहे हैं, ठीक है, और उम्रा पे जाना चाहते हैं, सही है, यूएई में रह के उम्रा पे जा रहे हैं और उम्रा पे जाने से पहले उनको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये चीज़ें करनी है और जो चीज़ों से जिन चीज़ से आप अवॉइड कर सकते हैं उनसे अवॉइड करें। ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप ना करें, ठीक है, जो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, सही है। मैं अभी अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और उम्रा पे जाना चाह रहे हैं, सही है, तो आपको दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। आप बाय बस जा सकते हैं, ठीक है, बाय एयर जा सकते हैं। बाय बस का पैकेज थोड़ा चीप होता है। मैं आपको सबको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप इधर बैचलर हैं, ठीक है, फैमिली के साथ नहीं रह रहे, और अगर आपकी फैमिली इस कंडीशन में है, ठीक है, अगर वो अफोर्ड कर सकती है, फैमिली ट्रैवलिंग वो कर सकती है, तो वो उनको चाहिए बाय बस जाए और वो एक चीपर पैकेज है, तो सब इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी एक लो क्लास से लेके मिडिल क्लास तक इजीली, और वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ट्रैवलिंग आप करते जाएंगे, आई थिंक 25 to 30 आवर्स का डिस्टेंस होता है यूएई टू जो दुबई से सऊदी अरेबिया का, ठीक है, तो आप उसको उस पैकेज को अवेल करें। आई थिंक आजकल ये पैकेज चल रहा है 1100, 1200, 1300 दिरहम तक, जो 10 दिन का पैकेज होता है। तो आप उस पैकेज को अवेल करें बाय बस, इट्स वेरी गुड। ठीक है, सेकेंडली अगर आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, अगर यहाँ पे आप नहीं रह रहे, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। अगर आपको बाई जो वीज़ा है वो आपका विजिट वीज़ा है और आप यहाँ से वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो बाय बस भी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ का इधर ख्याल रखें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर चेक कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, इधर कंपेयर कर लें, ठीक है, वीज़ा कास्ट, विजिट वीज़ा कास्ट, टिकट कास्ट डाल के और फिर इधर से जाने की कास्ट डाल के, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आजकल 1200-1300 दिरहम कास्ट चल रही है इधर से यूएई की, यूएई से सऊदी की, जो 10 दिन का पैकेज होता है, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, और 4 दिन आपको स्टे करवाते हैं मक्का मदीना में। ठीक है, तो वो आप देख लें, जो पाकिस्तान से पैकेज है उसको ज़रा कंपेयर कर ले। आई थिंक पाकिस्तान, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के डेज़ भी ज़्यादा, वो आपको बाय एयर भी लेके जाते हैं। एंड थर्ड जो सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें डेज़ ज़्यादा होते हैं और आप फैमिलीज़ के वहाँ पे पाकिस्तान से जाते हैं, पाकिस्तान में वापस आते हैं। तो यहाँ पे ये आई थिंक विजिट वीज़ा पे अगर आप आते हैं और जाते हैं, वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन आप वो सारा एनालिसिस करके चीज़ पे आ सकते हैं कि क्या आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अभी जब मैं लास्ट टाइम गया था, मतलब मैं रिसेंटली आई थिंक लास्ट मंथ 1.5 मंथ हो गया होगा, तो मैंने सिलेक्ट किया बाय एयर पैकेज। अच्छा, अगर आपने बाय एयर पैकेज सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे एक यूएई की सर्विस शुरू हुई है, द एयर सर्विस है, वो फ़्लाइट्स उनकी जाती हैं विज़ एयर के नाम से। विज़ एयर इज़ द चीपेस्ट फ़्लाइट है जो आपको गल्फ़ एरियाज़ के अंदर लेके जाती है। ठीक है, वो आपको सऊदी अरेबिया, ओमान, सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट वही है। ठीक है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ तो मतलब बहुत कम है। ठीक है, मतलब आपको मील नहीं मिलेगा, और मील अगर मिलता है या ड्रिंक मिलती है वो कॉस्टली है। तो वो विज़, लेकिन आपने विज़ एयर करवानी है, आपने प्लान करना है 1 माह 2 माह पहले। अगर आप 1 माह 2 माह पहले प्लान कर लेते हैं कि आपने उम्रे पे जाना है बाय एयर, तो वो भी एक आपके साथ बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है,
और वो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, ठीक है, वाइफ के साथ या अपने किड्स के साथ जाते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं और वो आपको वो ह्यूज डिस्काउंट के साथ मिलेगी। अगर लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने 1 महीना 2 महीना पहले की टिकट करवानी है, बाद की टिकट मतलब आपने नियर बाय टिकट नहीं करवानी। नियर बाय भी आपको थोड़ी चीप मिलेगी, लेकिन पहले आपको ह्यूज मतलब एक बिग डिस्काउंट के बेस पे आपको वो टिकट मिलेगी। तो विज़ एयर की टिकट करवाएं। उसके साथ अगर आपको लगता है कि वहाँ पे स्नैक्स या मील वगैरह नहीं है, उसके साथ स्नैक्स आप अपने बैग में जो हैंड कैरी होता है उसमें लेके जा सकते हैं। वहाँ पे फिर लगेज की भी ऑप्शन होती है। अच्छा, लेकिन विज़ एयर का जो चीप ऑप्शन तो है, लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है। उसका जो सबसे जो मेन नुकसान है वो आपको ये मिलता है कि आप उसमें जो है ना वो आब ज़मज़म नहीं लेके आ सकते। लेकिन आब ज़मज़म नहीं लेके आ सकते किस बेस पे? आप आब ज़मज़म नहीं लेके आ सकते अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, तो आप आब ज़मज़म नहीं लेके आ सकते। लेकिन अगर आपके मेरे साथ हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था, ठीक है, 1 साल का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, वो चल रहा है, ठीक है। वो वीज़ा अच्छा है, ये अच्छी सर्विस है कि आप 1 साल के अंदर अगर 1 दफ़ा 2 दफ़ा जब जाना चाहें तो आप अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमाए, आप सबकी भी और हमारी भी इंशाल्लाह दोबारा। तो अल्लाह ताला की ज़ात अपना घर और अपने महबूब का घर देखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसका दीदार की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सब के लिए जो व्यूअर्स देख रहे हैं और हम हमारी फैमिली के लिए भी हम और हमारे लिए भी इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं, अगर आपने विज़ एयर की सर्विस लेनी है तो आप कोशिश करें टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई ना करें, आप उम्रा वीज़ा अप्लाई करें। तो उम्रा वीज़ा 3 महीने का लगता है एंड आई थिंक इज़ आल्सो चीपर, ठीक है। और विजिट वीज़ा का सिर्फ उम्रा वीज़ा लग सकता है क्योंकि वो टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जा सकते। तो आप उम्रा वीज़ा अप्लाई करें, अगर रेजिडेंट हैं तो फिर भी उम्रा वीज़ा अप्लाई करें। और उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप विज़ एयर की सर्विस अप्लाई करें, ठीक है, और बुकिंग करवा लें 1 माह पहले 2 माह पहले, ठीक है, ताकि आपके लिए वो एक चीप पैकेज बन जाए, ठीक है। तो एक सस्ता, क्योंकि आपको एक इकोनॉमिकल पैकेज चाहिए, ठीक है, वो आप उससे जा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जाते हैं बाय रोड जाते हैं अपनी कन्वेंस पे, दैट इज़ नॉट बैड ऑप्शन, वो भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे ना, एक्चुअली हर चीज़ को कंपेयर करना पड़ता है, प्लान्स बनाना पड़ता है। अगर आप प्लान बनाते हैं, कंपेयर करते हैं, तो प्राइसेस जो आपके पास प्राइसेस आती हैं निकल के, ठीक है, उसकी बाय रोड से जो प्राइसेस आती हैं जो अपनी कन्वेंस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, उसका पेट्रोल, उसका आपने रियाज स्टे करना है एक मतलब एक 1 नाइट के लिए, ठीक है, ऑल उसके जो जितने भी मतलब बॉर्डर के अंदर जो आपने पे करना है, आपकी जितनी भी प्राइस है उसको आप चेक कर लें कि क्या सूरत हाल है, कितनी प्राइस है। कंपेयर मुझे लगता है वो आपको कॉस्टली पड़ता है, मैंने कंपेयर किया था, वो मुझे कॉस्टली पड़ रहा था, सही है। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फैमिली के, हाँ, अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं फिर आप इंजॉय कर सकते हैं, वो आप ट्रैवलिंग इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्लस माइनस चीज़ है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फैमिली के साथ हैं अगर आप, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप बाय रोड जाएँ, ठीक है। आपको चाहिए कि आप विज़ एयर जाए, विज़ एयर आपको चीप पड़ेगी। अगर आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं विज़ एयर की सर्विस अच्छी भी लगेगी और आप इंजॉय भी करेंगे। तो इसमें जो मेन बात थी कि अगर आपने उम्रा वीज़ा करवाना है, टूरिस्ट वीज़ा नहीं करवाना, उम्रा वीज़े से जाएं और टूरिस्ट वीज़े से नहीं जाएं। अच्छा, अब सेकंड चीज़, अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रिटर्न टिकट करवानी पड़ेगी, ठीक है। आप 1 वीक के लिए जा रहे हैं, 2 वीक्स के लिए जा रहे हैं, तो आप जब रिटर्न टिकट करवा रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट आपने इधर से फ़्लाइट लेनी है मक्का की, ठीक है। मक्का के पास उसको लगता है उसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जद्दा है, ठीक है, आई थिंक जद्दा एयरपोर्ट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपने जद्दा की फ़्लाइट करवानी है, ठीक है, यहाँ से जाने की, यूएई से। मैंने मिस्टेक किया कि चले इंसान सीखता है, ठीक है, तो लेकिन इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं आपके नए। लेकिन ये है कि मैं आपको इकोनॉमिकल पैकेज बता रहा हूँ कि आपको इकोनॉमिकल पैकेज कैसे पड़ेगा। तो आपने जद्दा की करवानी है, वहाँ से आपने टैक्सी करवा लेनी है और टैक्सी करवा के फिर आपने मक्का चले जाना है। वहाँ पे आपने 1 दिन 2 दिन 10 दिन, ठीक है, स्पेंड करने, और स्पेंड करने के बाद आपने वापस बाय, अगर आपके पास आप फैमिली है 2 मेंबर्स हैं 3 मेंबर्स हैं, तो वहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी
300 रियाल की, सऊदी रियाल की, ठीक है। 300 350 तक आपको इजीली टैक्सी मिल जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेट्रो से चले जाएँ, ठीक है। वो उनकी एक बुलेट ट्रेन चलती है, सॉरी मेट्रो कह रहा हूँ, मेट्रो जस्ट लाइक अ मेट्रो होती है लेकिन वो बुलेट ट्रेन है, तो उसकी एक सर्विस है, वो भी आई थिंक 179 की जो इकोनॉमिक क्लास है, वो इकोनॉमिकल जो क्लास की टिकट आपको मिल जाएगी, तो आप उसके थ्रू जाए। लेकिन अगर सिंगल है, अगर आप फैमिलीज़ के अंदर है, जैसे आप 2 इंडिविजुअल्स हैं या 3 इंडिविजुअल्स हैं, आपको चाहिए कि आप टैक्सी के थ्रू जाए, वो आपको चीपेस्ट ऑप्शन और इजीली मिल जाएगा, और वो आपको होटल टू होटल ड्रॉप कर देगा। ये हो गया इसके अंदर सेकंड और थर्ड बात। अच्छा, फोर्थ बात इसमें क्या है कि मैंने करवाई थी, बेसिकली मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने मदीने से करवाई थी, यहाँ से सीधा मदीना गया था, और मदीने से भी मैंने टैक्सी करवा के मक्का गया था, फिर मक्का से क्योंकि मेरी रिटर्न टिकट भी मदीना से थी, ठीक है। तो आप जब मैं फिर वापस मदीने से रिटर्न आया, वो मुझे जो पैकेज है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया। आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। आपने सीधा जाना है जद्दा से फिर आपने जाना है मक्का, ठीक है। टैक्सी पकड़ के वो आपसे 10, 15, 20 रियाल लेगा, और अगर आप वहाँ पे टैक्सी नहीं है, वहाँ पे शटल्स भी चलती हैं वहाँ की सर्विसेज की, कि वो मक्का लेके जाती हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो वो आती हैं जो अल्लाह के घर लेके जाती है, तो आप वो शटल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टैक्सी करवाई मक्का से मदीना गए। अब मदीना आपने चले जाना, मदीना से आपने रिटर्न फ़्लाइट आपने बुक करवा लेनी है, ठीक है। वो आपको नज़दीक वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी दें, ठीक है। और वहाँ पे वो फ़्लाइट करवा के फिर आप वापस आ सकते हैं 1 वीक से 2 वीक्स तक, जितनी आपकी वेकेशंस हैं। अच्छा, इसके अंदर और पाँचवा आई थिंक चौथा और पाँचवा पॉइंट ये है कि वहाँ पे रियाजुल जन्ना एक जगह है, वहाँ पे हर बंदा नमाज़ पढ़ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के नज़दीक है, तो वो उसकी बुकिंग होती है। जेंट्स के लिए लिटिल बिट इजी है, लेडीज़ के लिए लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, उनकी एक टाइमिंग होती है। तो आपने क्या करना है, आपने आने से पहले, ठीक है, उधर अल्लाह के घर जाने से पहले वो बुकिंग करवा लेनी है। वो ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो एप्लीकेशन है नुसक एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपने बुकिंग करवा लेनी है। वहाँ पे आपने बुकिंग करवा के और बुकिंग करवानी है, और बुकिंग करवा के आपने इधर से बुकिंग करवा लें, वो टाइमिंग बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है। वो आप बुकिंग करवा लेंगे एडवांस में 1 महीना पहले, तो आप उस वहाँ अल्लाह के उस मदीना में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जिसे जन्नत मौला भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे नफल अदा कर सकते हैं, थोड़ी देर स्टे कर सकते हैं। वो एक नायाब चीज़ है, ठीक है। तो आपने वो लाजम बुकिंग करवा लेनी है। हमें मिस्टेक हो गई, हमने बुकिंग नहीं करवाई, हमें किसी ने बताया नहीं था, तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर करने का मकसद ये है कि आपको वो मुश्किलात ना आए जो मुझे मुश्किलात आई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने मदीना से रिटर्न करवानी है। अभी आती है होटल बुकिंग आपने फुल अगर आप 1 वीक स्टे करना चाहते हैं, 2 वीक्स आपकी वेकेशन है, तो आपने होटल बुकिंग कोशिश करना है फुल नहीं करवानी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ होटल बुकिंग रिकमेंड मैं आपको ये करूँगा booking.com से करवाइए। प्रमोशन नहीं है, मैं किसी साइट की प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा है booking.com से। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आप लिखा होता है 4 स्टार 3 स्टार, लेकिन उस तरह की सर्विसेज आपको नहीं मिलती। तो आपने फुल होटल बुक नहीं करवाना। अगर आप 1 दिन का करवा लें सॉरी, तो अगर आपको वो सर्विस अच्छी लगती है उस होटल की, आप उसको कंटिन्यू भी करवा सकते हैं booking.com से। वो booking.com का ये होता है, वो आप ऑफर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा चीप पैकेज पड़ता है। अगर आप उधर जाके बुकिंग करवाते हैं तो वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है, डिस्काउंट होती है, तो वो आप उससे ऑनलाइन करवाएं, लेकिन फुल पैकेज नहीं करवाना। अगर आपको होटल जैसे फिर वो रिफ़ंड नहीं होता, रिफंडेबल बिल्कुल नहीं। वो कुछ होटल है वो कहते हैं देखेंगे, चेंज करेंगे, ऐसे वैसे, ठीक है। और फिर आपने वो होटल की बुकिंग करवा के फिर आपको अच्छा लगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसी होटल में। ये मिस्टेक भी हमसे हो गई थी, हमने एडवांस बुकिंग करवाई थी तो वो हम स्टक हो गए। उसके बाद आपने जो होटल बुकिंग करवा ली, सब कुछ हो गया, ठीक है। आब ज़मज़म पासपोर्ट पे मिलता है जब आप मदीना से वापस आ रहे हैं। आब ज़मज़म आपने मिस्टेक नहीं करनी, वहाँ से बोतलें शोतलें नहीं बढ़नी, ठीक है। ये एक बोतल अलाउ करते हैं, बैग्स के अंदर नहीं। आपको मदीना एयरपोर्ट में आब ज़मज़म मिलेगा, ठीक है। एक पासपोर्ट पे 1 बॉटल मिलेगी, आई थिंक 5 लीटर की होती है, 8 से 10 रियाल लेते हैं वो। तो वो आपने मिस्टेक नहीं करनी, वो आपने
एयरपोर्ट से ही लेनी है। हाँ, अब रहेगी खजूरें, ठीक है। खजूरें आप कोशिश करें मदीना से लें। मदीना के अंदर बहुत प्यारी प्यारी खजूरें हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी खजूरें मिलती हैं, ठीक है, और चीप भी है। किसी टैक्सी भाई को, किसी को अगर जानने वाला अगर आप है तो वो वहाँ पे स्टोर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छी अच्छी और फ्रेश खजूर होती है। जो मैं भी लेके आया था, बहुत अच्छी खजूर थी, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स की थी, ठीक है। आप लेके आ सकते हैं, अंबर लेके आ सकते हैं, आप अजवा लेके आ सकते हैं, ठीक है। मजदूल एक लंबी खजूर होती है, बहुत अच्छी खजूर है वो लेके। अच्छा, अभी उसके बाद वो हो गया। तीसरी चीज़, अगर आपको अगर आप पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली कैब्स लेंगे या कुछ तस्वीर वगैरह लेंगे, वो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अपनी उसके मुताबिक ले सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, ठीक है। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि उम्रा पे जाने के लिए जो जो मुश्किलात मुझे आई हैं वो आप ये वीडियो देखें, ठीक है। और इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको ये मैं भी सोच रहा था कि यार मैं ये मुश्किलात जितनी मैंने फेस की है, ताकि इधर मेरा जो फ्रेंड सर्कल है मैं उनसे शेयर किया है। अब मैं सोच रहा था कि अपनी फैमिली, मैंने यूट्यूब ब्लॉग शुरू किया है, अभी चैनल को स्टार्ट किया, तो आपके साथ भी ये सारी मुश्किलात, ये परेशानियाँ जो मुझे आई हैं, ठीक है, वो शेयर कर दूँ ताकि आप लोग इससे बच सकें। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी, अगर आपको कुछ मज़ीद कोई सवाल चाहिए या कुछ आपके माइंड में कुछ सवाल आ रहा है या आप उसका जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं मज़ीद आपको गाइड करूँगा, नो प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ मेरा ब्लॉग आपको, ये आज की वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। इसको काइंडली सपोर्ट करें मेरे चैनल को। मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस होंगी, कभी इन्फॉर्मेटिव होंगी, कभी इंटरटेनिंग होंगी, सही है, और कभी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जो मकसद है, जो चीज़ आपको कन्वे करनी है, वो शॉर्ट टाइम में आपको कन्वे हो जाए ताकि आप एंटरटेन करें, बोर ना हो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।